सेना के साथ युद्ध करने के लिए गए, राम के जैसा कोई महान वीर हुआ नहीं है, होगा नहीं। थोड़े समय में खरदूषण को 14,000 राक्षसों को मार। रावण को आश्चर्य होता है, खरदूषण त्रिशिरा मेरे समान ही बलवान है, थोड़े समय में जो खरदूषण को मारता है, राम परमात्मा है ऐसा लगता। खरदूषण मोसम बलवंता इन्हीं को मारे बिनु भगवन। राम भगवान ऐसा लगता। थोड़े समय में 14,000 राक्षसों का विनाश किया। रावण ने शूर्पणखा को समझाता, अब मैं वहां जाता हूं, घबराना नहीं। रावण विचार करता है, रात्रि में उसको नींद नहीं आती, मेरे को मारने के लिए भगवान का अवतार तो हुआ नहीं है। रावण ने निश्चय किया है, राम के साथ में वेर करूं, राम के हाथ से मेरा मरण होवे तो मेरे को सदगति मिलेगी। राम ईश्वर न हो तो सीता जी को उठा करके मैं ले आऊं। रावण मारीच के घर में गया है। मारीच को रावण ने कहा है, बिना कारण राम लक्ष्मण राक्षसों को मारते हैं, शूर्पणखा के नाक कान काट डाले। राम के साथ मैंने वेर किया है, उनके साथ इतनी सुंदर एक स्त्री है, मैं उसको उठा करके ले आऊं, मेरे को साथ देना। तब मारीच ने कहा, तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, राम छोटे थे तब एक बार मेरे को राम का दर्शन हुआ था, विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षण करने के लिए आए थे, मैं वहां विघ्न करने के लिए गया था, एक बाण मेरे को मारा, मैं समुद्र किनारे आकर के पड़ा। एक बार राम का मैंने दर्शन किया, राम भगवान ऐसा लगता। मैं सतत राम जी का ध्यान करता हूं, कोई रा शब्द बोले तो मेरे को ऐसा लगता है राम आ गए। वेर भाव से मारीच सतत राम जी का ध्यान करता है, राम परमात्मा ऐसा लगता है। रावण को समझाया है, राम के साथ वेर करोगे तो वंश का विनाश हो। रावण को क्रोध आया है, रावण ने हाथ में तलवार ली, मैं अभी यहीं तेरे को मार डालता हूं। जो बलवान है, जिसके हाथ में शस्त्र है, उसके साथ वेर नहीं करना चाहिए, मार डालेगा, अनर्थ करे, मैं तेरे को मार डालू। मारीच ने फिर कहा है, तू जो कहेगा सो करने के लिए मैं तैयार हूं। रावण ने कहा है, सुवर्ण मृग का स्वरूप धारण करके सीता जी की नजर पड़े ऐसे आश्रम में तेरे को घूमना है। सीता जी तेरे को देखेगी तब रामचंद्र जी को कहेगी कि मृग बहुत सुंदर है, ये कनक मृग मेरे लिए ले आओ। राम तेरे पीछे पड़ेंगे, राम जी को दूर दूर ले जाना। राम तेरे को बाण मारेंगे, उस समय लक्ष्मण के जैसा शब्द करना, राम के जैसा शब्द करके हाँ लक्ष्मण ऐसा बोल। तो सीता जी लक्ष्मण जी को वहां भेज देंगी। आश्रम में राम लक्ष्मण न होवे तब मैं सीता जी को उठा करके ले आऊं। मारीच ने रावण को कहा, जय श्री राम। मारीच विचार करते हैं, मैं भाग्यशाली हूं। बड़े बड़े योगी जिनका दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, राम का दर्शन होता नहीं है। राम मेरे पीछे पीछे दौड़े तो मैं राम का बराबर दर्शन करूं, मैं भाग्यशाली, मेरा मरण मंगलमय हो। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को कहा है, अब राक्षसों का विनाश करना है, छाया स्वरूप को पर्णकुटी में रखो। रावण सीता जी को लंका में ले गया ही नहीं है, रावण सीता जी को स्पर्श नहीं कर सकता है, सीता जी को स्पर्श करे तो जल करके भस्म हो जाए। सीता जी के 3 स्वरूप है, अति शुद्ध सत्वमय जो स्वरूप है राम के साथ ही रहता है, सीता राम जी का कभी वियोग होता ही नहीं। अति शुद्ध सत्वमय स्वरूप सीता जी का राम जी के साथ में है, राजसी स्वरूप अग्नि में है और तामसी छाया स्वरूप पर्णकुटी में है। वो छाया सीता बोलती है कि कनक मृग बहुत सुंदर है। अरे राम सुंदर है कि हरिण सुंदर है? सीता जी कभी ऐसा बोली नहीं है कि हरिण सुंदर है, ये तो छाया जानकी बोलती है। भगवान को यह लीला करनी थी, इसीलिए भगवान ने सीता जी को आज्ञा दी है। सीता जी ने अपनी छाया पर्णकुटी में रखी है,
सीता जी रामचंद्र जी के स्वरूप में लीन हो गई। मारीच सुवर्ण अमृत का स्वरूप धारण किया है। सीता जी की नजर पड़े इस प्रकार वो वह आश्रम में घूमता है। माता जी की नजर पड़ती है। छाया जानकी ने रामचंद्र जी को कहा है ये बहुत सुंदर है, मेरे को ला। रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण राक्षसों के साथ वैर हुआ है, मैं हरण को पकड़ने के लिए जाता हूं, सावधान रहना, सीता जी का रक्षण करना। रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ने कहा है ये हरण नहीं, कोई राक्षस है ऐसा लगता। भगवान ने कहा राक्षस हुए तो उसको मैं मार डालूं, हरण हुए तो उसको पकड़ करके ले आओ। रामचंद्र जी हरण के पीछे पीछे जाते हैं। मारीच ने निश्चय किया है राम जी के हाथ से मरण होगा तो मेरा मरण मंगलमय होगा। रामादपि तु मर्तव्यम मर्तव्यम रावणादपि उभयोर मरणे प्राप्ते वरम रामो न रावण। अंत काल में मैं राम जी का दर्शन करूं। बार बार निहार श्री राम उसके पीछे पीछे चलते हैं। कभी दिखता है, कभी अपने स्वरूप को अदृश्य करता है, छलांग मारता है, दूर दूर रामचंद्र जी को ले जाता है। फिर तो रामचंद्र जी ने उसको बाण मारा है, तब राम के जैसा वो शब्द करता है। सतत राम जी का ध्यान करता था, इसीलिए उसने राम जी के जैसा शब्द किया है, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण। सीता जी ने सुना है। फिर तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को कहा है जल्दी यहां से जाओ, आपको बुला रहे हैं, कोई विपत्ति में आया है ऐसा लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे राम कैसे विपत्ति में, मेरे राम के समान कोई महान वीर पुरुष हुआ नहीं, होगा नहीं। ये शब्द किसी राक्षस का है, राम ऐसा नहीं बोले, ये कोई राक्षस बोल रहा है। धर्मात्मा सत्य सन्नश्च रामो दाशरथि यदि, मेरे राम के समान कोई वीर पुरुष हुआ नहीं है, राम के समान कोई धर्मनिष्ठ हुआ नहीं, उनको कभी भय लगे नहीं। लक्ष्मण जी कहते हैं सीता जी को अच्छा लगता नहीं है। सीता जी कर्कश वाणी सुनाती। सीता जी नहीं बोलती है, छाया जानती। सीता जी तो कभी कर्कश बोलती, तो दया की मूर्ति है, सबकी मां है, भगवान की आदि शक्ति है। लीला करने के लिए छाया जानकी को पर्णकुटी में रखा था। और छाया जानकी लक्ष्मण जी के लिए अनुचित शब्द बोलती है। लक्ष्मण जी को दुख, मां आज ऐसा क्यों बोल, मैं आपका सेवक हूं कि तू जा यहां से जल्दी। लक्ष्मण जी को जाने की इच्छा नहीं। फिर तो पर्णकुटी में चारे बाजू से रेखा खींचते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा है मां कभी रेखा को लांघना नहीं, बाहर जाना नहीं। लक्ष्मण जी रामचंद्र जी को शोधने के लिए जाते हैं। उसी समय रावण साधु के वेश में, गृहस्थ का धर्म है, आंगन में कोई आवे उसको थोड़ा भी कुछ देना चाहिए। सीता जी भिक्षा देने के लिए जाती है। रावण ने कहा है रेखा को लांघ करके बाहर आओ तो मैं भिक्षा, किसी भिक्षा में लेता नहीं। सीता जी बाहर आती है। रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप प्रकट किया। अध्यात्म रामायण में लिखा है सीता जी को पकड़ता है पर मन से सीता जी के चरण में वंदन करता है। मन से वंदन करके सीता जी को उठाए, सीता जी को ले जाता है। सीता जी रोने लगती है। हाँ लक्ष्मण जी को मैंने कर्कश वाणी सुनाई, इसका फल मेरे को मिला है। सीता जी जब रोती है तब जंगल के पशु पक्षियों को दुख हुआ। कोई राक्षस एक सुंदर स्त्री को ले जाता है। जटायु काका ने वो सुना है। जटायु को रामचंद्र जी काका कहते थे। दशरथ महाराज के साथ उनकी मैत्री थी। मेरे पिताजी के मित्र है, इसलिए भगवान उनको काका मानते थे।
शनिदेव के साथ दशरथ महाराज का युद्ध होता था। शनिदेव आकाश में खड़े होकर के युद्ध करते, दशरथ महाराज का रथ धरती में था। फिर तो जटायु ने अपने पांव के ऊपर दशरथ महाराज का रथ रखा है, आकाश में ले जाता है। शनिदेव के साथ युद्ध में जटायु ने मदद की थी, इसलिए दशरथ महाराज ने जटायु को अपना मित्र माना। मेरे पिताजी का यह मित्र है, भगवान उनको काका जी करते थे। जटायु वयो वृद्ध है, जटायु ने सुना है सीता जी का ये शब्द। कोई दुष्ट राक्षस सीता जी को ले जाता है, जटायु दौड़ते हुए आए हैं, रावण के साथ भयंकर युद्ध हुआ। रावण घबराता है, ये बुढ़ा है, बड़ा वीर लगता है, ऐसा वीर मैंने देखा नहीं है। फिर तो रावण ने कपट किया है, तेरे को तेरे इष्ट देव का सौगन है, सत्य बताना तेरा मरण कहाँ है। जटायु महान वैष्णव है, उन्होंने सत्य कहा, मेरी पंख जो है वो काट डाले तो मैं मर जाऊं। मैंने अपना मरण तेरे को बताया। रावण तेरे इष्ट देव के तेरे को सौगन है, तेरा मरण कहाँ है सो बता दे। रावण झूठ बोलता है। रावण ने कहा मेरे पांव के अंगूठे में मेरा मरण है, मेरे पांव का अंगूठा कोई काट डाले तो मैं मर जाऊं। जटायु चोंच से रावण के अंगूठे के ऊपर प्रहार करने के लिए जाते। रावण कपटी है, दुष्ट है। उसी समय तलवार लेकर के जटायु के दो पंख काट जाते। जटायु घायल हुए, रुधिर निकलता है। रावण सीता जी को ले जाता, मेरे को मरना नहीं है, राम जी को मेरे को वार्ता करना, मैं नहीं मरूंगा, मेरे को अंतकाल में राम जी का दर्शन हो। व्याकुल हुए जटायु श्री राम बोलते हैं, प्राण नहीं छोड़। रावण आकाश मार्ग से सीता जी को ले जाता है। ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव 4 मंत्रियों के साथ बैठे थे। सीता जी ने देखा है को वानर बैठे हैं, माता जी ने अपने थोड़े अलंकार उतारे हैं, राम जी को खबर देवे इसलिए वहां पे सुग्रीव को अलंकार मिले हैं। ये कोई राक्षस एक स्त्री को ले जाता, अलंकार घर में रखी। रावण सीता जी को लंका में ले आया। अध्यात्म रामायण में ऐसा लिखा है, मातृबुद्ध्यान वपालयत। रावण ने राक्षसियों को कहा है सीता जी को समझाना, यह सब ऐश्वर्य सीता जी का हो जाएगा, मंदोदरी को सीता जी की दासी बना दूंगा। इसको समझा करके मेरे अधीन बनाना, न माने तो उसको भय बताना। ये मेरे अधीन हुए तो मैं काम भाव रखूंगा, जब तक अधीन नहीं है तब तक ये मेरी मां है। रावण राक्षस है। राक्षस रावण सीता जी को घर में मातृ बुद्धि से रखता है। ये मेरे अधीन होवे तो मैं काम भाव रखूंगा, जब तक ये अधीन नहीं है तब तक ये मेरी मां है। राक्षसियों को कहा है मेरे वश होवे ऐसा प्रयत्न करो। रामायण में बहुत वर्णन आता है, राक्षसी सीता जी को समझाती है, कभी भय बताती है, कभी तिरस्कार करती है, कभी प्रेम से मनाती है। सीता जी लंका में किसी को नजर देती है, आंख बंद कर, श्री राम जी में नजर, राम जी का ध्यान करो, राम नाम का जप। जेहि कपट कुरंग सन धाई चले श्री राम, सोई छवि सीता राखी रटति रहति हरि नाम सियावर रामचंद्र की। अंतिम दर्शन राम जी का जो हुआ था उसी स्वरूप का ध्यान कर, राम नाम का जप करती है। ध्यान में यानी जप में माता जी ऐसी तन्मय हो जाती है, माता जी को राम का दर्शन होता है। ध्यान में अतिशय तन्मयता होवे, नाम जप में देहभान भूले तब देव का दर्शन होता है।
देहभान भूलने के लिए नाद ब्रह्म की उपासना है। मधुर नाद सुनने के बाद नाक डोलने लगता है, नाक को याद रहता नहीं है कि मेरे फना में विष है। वैष्णव नाम कीर्तन में ताली बजाते हैं, ताली नाद ब्रह्म का स्वरूप है। नाद ब्रह्म की उपासना जगत को भूलने के लिए है। जगत का संबंध जिसका छूट गया है उसी का ब्रह्म संबंध हो। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म जब एक हो जाता है वहां पर ब्रह्म को प्रकट होना पड़ता है। नाम जप में जगत की विस्मृति होवे तो आनंद मिलता है। आनंद जगत में नहीं है, जगत को जो भूल जाता है। श्री सीता जी लंका में है, श्री सीता जी को लंका का स्मरण नहीं है। सीता जी को याद आता नहीं कि रावण मेरे को ले आया, मैं रावण के घर में हूं। सीता जी सब कुछ भूल गई है। लंका में राम जी का ध्यान करती है, राम नाम का सतत जप करती है। जप में ध्यान में सीता जी लंका को रावण को भूल जाती है। सीता जी सतत ध्यान करती तब राम का दर्शन होता है। राम दर्शन का माता जी को वहां आनंद मिला है, इसीलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ है। जहाँ शोक नहीं है, दुख नहीं है, उसको अशोक वन कहते हैं। माता जी तो आनंद में राम दर्शन करते। ध्यान संयोग में नहीं होता है, ध्यान नियोग में होता है। श्री सीता जी को जब राम जी का संयोग था तब ध्यान नहीं करती थी। प्रभु का जब वियोग हुआ है तब वियोग में राम जी का ध्यान करती, राम नाम का जप करती है। ऐसी तन्मयता होती है, सीता जी सब कुछ भूल जाती। सीता जी की नजर जहां जावे वहां राम का दर्शन होता है। राम दर्शन का माता जी को आनंद मिला है, इसीलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ। तत्र को मोहक शोक एकत्वम अनुपश्यतः। भगवान के ध्यान में, स्मरण में जो जगत को भूलता है, देह को भूलता है, उसी के दुख की समाप्ति होती है। माता जी आनंद में है। ऋषियों की ऐसी आज्ञा है, कभी दुख में कथा नहीं छोड़नी चाहिए। राम आनंद में है, सीता जी आनंद में। अभी राम जी को खबर नहीं पड़ी है कि सीता जी को रावण ले गया। फिर तो राम जी भी दुख का थोड़ा नाटक करते। राम आनंद में है। लंका में सीता जी रावण के घर में है। सीता जी रावण को, लंका को, राक्षसियों को भूल गई है, किसी को नजर नहीं देती है। माता जी की आंख राम जी में स्थिर है। भगवान में आंख रखो, मन से प्रभु का स्मरण करो और जीभ से सीताराम 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 जय सीताराम। मैया की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज गण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये।
गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेव उवाच। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यः व्यचरवनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः। पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्। वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ। त्रस्ताब्धिः बद्धसेतुः खलदवदहनः कोशलेन्द्रोऽवतान्नः। परमात्मा श्री सीतारामचंद्र जी को प्रसन्न करने के दो साधन हैं। श्री राम सेवा, श्री राम स्मरण से जीव परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। बहुत पैसा कमावे, मंदिर में बहुत भेंट अर्पण करे, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्राचीन काल में जितने भक्त हुए हैं प्रायः सभी गरीब थे। श्रीमान संत बहुत ही कम है। भक्ति में धन गौण है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं। जो बहुत पढ़ा लिखा है उसमें अंधश्रद्धा नहीं होती। जो बहुत पढ़ा है वो चमत्कार देखने पर ही नमस्कार करता है। चमत्कार के बिना वो नमस्कार करने को तैयार नहीं है। मैं सब कुछ समझता हूँ। बहुत से लोग संतों के पास जाते हैं, मन में ऐसी इच्छा रखते हैं कि महाराज मेरे को थोड़ा चमत्कार बताओ, महाराज में क्या शक्ति है। संतों का स्वभाव ऐसा होता है, अपनी शक्ति को ये छिपाते हैं। शक्ति को प्रकट करने से शक्ति का विनाश होता है। शक्ति भक्ति के लिए है, शक्ति प्रसिद्धि के लिए नहीं है। चमत्कार जादूगर करता है, संत चमत्कार कभी नहीं करते। जिसको पैसा कमाने की इच्छा है, जिसको मेरी प्रसिद्धि हो ऐसी भावना है, वह चमत्कार करता है। संत पैसा और प्रसिद्धि से विमुख होते हैं।
मेरे को मान देवे, धन देवे, ऐसी संतों को इच्छा होती ही नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसको भगवान का आनंद मिला, आनंदमय परमात्मा है। भगवान का आनंद जिसको मिला है उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। संतों के जीवन में चमत्कार दिखते हैं, संत चमत्कार नहीं करते हैं। कभी कभी संतों की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान चमत्कार करते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा है वो चमत्कार देखने को मांगता है, चमत्कार के बिना वो नमस्कार नहीं करता। जो कुछ पढ़ा नहीं है वो चमत्कार के बिना भी सबको नमस्कार करता। मैं मूर्ख हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं कुछ समझता नहीं। ज्ञान अच्छा है, ज्ञान का अभिमान बहुत बुरा है। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बहुत पढ़ा है वो तर्क कुतर्क बहुत करता है। एक गांव में बहुत पढ़े लिखे साहेब मिले थे। वो कहते थे कि महाराज आप कथा ठीक करते हो, कथा में कहते हो कि भगवान को अर्पण के बिना पानी भी नहीं पीना चाहिए, भगवान को अर्पण के बिना खाना नहीं चाहिए, भगवान पानी पीते हैं, ये सब नाटक है। भगवान कभी खाते नहीं, भगवान पानी पीते नहीं। भगवान को भोग लगाने के बाद कम तो होता नहीं। भगवान खाते हैं मैं कैसा समझूं, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। भगवान भोजन करते हो तो कम होना चाहिए। आजकल के नास्तिक लोग जितने प्रश्न पूछते हैं उसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जिसका समाधान व्यास महर्षि ने, वाल्मीकि महर्षि ने अपने ग्रंथों में लिखा न हो। व्यास नारायण जानते थे कि कलयुग में कैसे उत्पन्न होने वाले हैं। व्यास जी ने इसका समाधान लिख दिया। भगवान को भोग लगाने के बाद भगवान भोजन करते हैं, कम भी होता नहीं। एक गुलाब का फूल है, इसका वजन करो, वजन करने के बाद 5-10 बार वास लो और फिर वजन करो, वजन कम होता है। वास लेने से प्रथम वजन करो, वास लेने के बाद वजन करो, वजन कम नहीं होता है। इससे यह माना जाए कि वास दिया नहीं है। मानव फूल में से सुगंध को खींच लेता है, फूल को धक्का नहीं लगता है। सुगंध को खींच लेने पर भी फूल का वजन कम नहीं होता है। वेदों में वर्णन है, रसो वैशः रसग्रह्ये वाजन लब्ध्वा नंदी भवति सोष्णुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा स विपश्चिता। अति मधुर रस ही परमात्मा है। संसार नीरस है और परमात्मा रसमय है। संसार के विषय जब तक जीव नहीं भोगता है तब तक ही मीठे लगते हैं, विषय भोगने के बाद कड़वे हो जाते हैं। जिस विषय का जीव उपभोग करता है फिर उसमें से मन हट जाता है। विषय जब तक नहीं भोगता है तब तक ही विषयों में मिठास रहती। शबरी माँ का प्रेम देख करके प्रसन्न हो गए। शबरी माँ जो कुछ देती है राम प्रत्यक्ष खाते हैं, वहां रसरूप से नहीं। जहां साधारण प्रेम है वहां भगवान रसरूप से भोजन करते हैं। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। सुदामदेव मुट्ठी चिवड़ा लेकर के गए थे, द्वारकानाथ प्रत्यक्ष भोजन, उसमें प्रेम रस भरा हुआ था। प्रेम रस अति मधुर रस है। संसार में जितने रस है सभी रसों में मिठास बहुत ही कम है, कड़वाश ही ज्यादा है। प्रेम रस में कड़वाश नहीं है, अति मधुर रस है। जहां साधारण प्रेम है
वहां भगवान रसरूप से भोजन करते हैं। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष भोजन करते हैं। जो बहुत पढ़ा है उसको अंधश्रद्धा नहीं होती। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की जरूरत है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, जिसके शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है, जो शरीर माया से उत्पन्न हुआ है, उस शरीर में अंधश्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। भगवान श्री राम का श्री विग्रह, प्रभु का स्वरूप माया से बना हुआ नहीं है। भगवान के श्रीअंग में मलमूत्र नहीं है, रुधिर मांस नहीं है, केवल आनंद ही भरा हुआ है। भगवान का स्वरूप अति मंगलमय है। भगवान में अंधश्रद्धा रखनी चाहिए। जहां मलमूत्र है वहां अंधश्रद्धा नहीं रखना चाहिए। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की जरूरत है। अंधश्रद्धा से सेवा पूजा करे, धीरे धीरे अनुभव होता है। डॉक्टर के हाथ से अनेक बार भूल होती है, रोगी दुखी हो जाता है, तो भी लोग डॉक्टर में विश्वास रखते हैं, ये डॉक्टर अच्छा है। डॉक्टर में अंधश्रद्धा रखते हैं, भगवान में अंधश्रद्धा। भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा की जरूरत है। सनातन धर्म में मूर्ति की पूजा नहीं है, भगवान की पूजा है। मूर्ति में भगवान का प्रवेश होता है। जिस प्रकार लोखंड में अग्नि का प्रवेश होता है, लोखंड को तपाने के बाद वो लोखंड नहीं है, अग्नि है। विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद वो मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान। घर में भगवान का स्वरूप स्थापन करो, प्रेम से पूजा करो, बहुत जरूरत है। लोग दान देते हैं, यात्रा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है। अति उत्तम तो यह है घर में प्रेम से भगवान की पूजा करें। अति पाप होने से पूजा में प्रेम नहीं होता है। बहुत बहुत जरूरत है। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को बहुत महत्व दिया है। घर में भगवान का स्वरूप स्थापन करो। मन मूर्ति में और मंत्र में रहे तो ही मन शुद्ध होता है। बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। बहुत स्नान करने से कि यात्रा करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता है। जो अपने मन को मंत्र में रखता है, मंत्र में से हट जावे तो मूर्ति में रखो, मूर्ति में से हट जावे तो मंत्र में ले जाओ। मंत्र और मूर्ति में जो मन को रखता है उसी का मन धीरे धीरे शुद्ध हो। मन अनेक जन्म का बिगड़ा हुआ है। घर में प्रेम से पूजा जरूरत है। जो पूजा करता है उसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। पूजा में प्रेम मुख्य है। भगवान की भक्ति ऐसी करो, ऐसी प्रेम से पूजा करो कि भगवान को भूख लगे। आपके हाथ का भगवान को खाने की इच्छा होवे, ऐसा प्रेम करो। जहां अतिशय प्रेम होता है वहां मानव भी मात करके खाता है। जहां प्रेम कम है वहां कोई देवे तो भी मानव खाता नहीं। भक्ति उसकी सफल है जिसके हाथ का खाने की भगवान को इच्छा होती है। भगवान को भूख लगे तो भक्ति सफल है। प्रेम से पूजा करो, बहुत जरूरत है। भगवान को स्नान कराओ, भगवान को सुंदर श्रृंगार करो, भगवान को तिलक करो। बाजार की माला ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। घर में अपने हाथ से माला बनो। बाजार की माला बहुत पवित्र नहीं होती। फूल वैष्णव है। भगवान का नाम का जप करता हुआ मानव हाथ से फूल की माला बनावे, भगवान को अर्पण करे, प्रभु प्रसन्न हो। प्रेम से पूजा करो, भगवान के नाम का जप करो। भगवान की पूजा करने के बाद भगवान को आंख में से अंदर ले जाओ।
भगवत स्वरूप को हृदय में धारण करो, अंदर भगवान का दर्शन करता हुआ मानव भगवान के नाम का जप करे। जो हृदय में भगवान की स्थापना करता है उसका हृदय शुद्ध होता है। हृदय सिंहासन राम का है। हृदय सिंहासन के ऊपर काम चढ़ करके बैठा है। काम ही दुख देता है। काम को शत्रु समझो, काम का तिरस्कार करो, काम को धक्का मार करके बाहर निकालो। आज तक तुमने मेरे को बहुत दुख दिया, मेरा तुमने विनाश किया है। काम शत्रु है। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासरम। हृदय सिंहासन राम का। घर में प्रभु का स्वरूप स्थापन करो, प्रेम से श्रृंगार करो। भगवान के सौंदर्य में आंख और मन फंस जाए तो बेड़ा पार। आपको सौंदर्य कहाँ दिखता है? संसार में जिसको सौंदर्य दिखता है वह संसार की ही भक्ति करता है। संसार का सभी सौंदर्य जब तुच्छ लगता है तभी भक्ति का आरंभ होता है। भगवान का स्वरूप स्थापन करो, प्रेम से पूजा करो। भगवान प्रेमाधीन है, ये साक्षात भगवान है। भगवान मेरे मालिक है, मैं उनका एक साधारण नौकर हूं। ऐसा भाव रख करके प्रेम से पूजा करो। मेरे मालिक अति उदार है, मालिक की मेरे ऊपर अतिशय कृपा है। मैं लायक नहीं हूं तो भी भगवान ने मेरे को बहुत सुख दिया है। वारंवार ऐसा विचार करने से हृदय पिघलता है, प्रभु में प्रेम जागृत होता है। प्रेम से पूजा करो, फिर भगवान के मंगलमय स्वरूप का थोड़ा ध्यान करो। हृदय में भगवान का दर्शन करो। भगवान के दर्शन में, ध्यान में जगत को भूल जाओ। जो जगत को भूलता है उसको आनंद मिलता है। संसार सुख दुख से भरा हुआ है। जीव को आनंद की भूख है। संसार की जब विस्मृति होती है, निद्रा में आपको शांति क्यों मिलती है? निद्रा में हाथ में कोई पैसा नहीं आता है, निद्रा में कोई खाने को नहीं देता है, कुछ भी नहीं है तो भी निद्रा में शांति है। इसका एक ही कारण है, निद्रा में जगत की विस्मृति है। जगत को भूलना है, भगवान में तन्मय होना है। निद्रा में जगत की तो विस्मृति होती है, परमात्मा का अनुभव नहीं होता है। समाधि में भगवान का आनंद मिलता है। निद्रा में दुख की निवृत्ति है, जगत की विस्मृति होने पर दुख की समाप्ति होती है। जगत को भूल जावे, भगवान के दर्शन में, स्मरण में तन्मय हो। श्री सीता जी अशोक वन में विराजमान। ध्यान में कैसी शक्ति है। माता जी को एक एक झाड़ में, झाड़ के पान में राम का दर्शन हो। माता जी सब कुछ भूल गई, आनंद में है। माँ को वहां आनंद मिला है, इसीलिए उस वन का नाम अशोक वन हुआ। सीता जी लंका में विराजती है। उस समय त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी, माता जी की सेवा करती थी। वो जानती है ब्रह्म शक्ति है। अन्य राक्षसियों माता जी को दुख देती थी। सीता माँ किसी को नजर देती ही नहीं, आंख बंद रखती। आप जिसको आंख देते हो उसको मन देना ही पड़ेगा। मैं आंख किसको देता हूं, कैसे भाव से देता हूं। माता जी किसी राक्षसी को देखती ही नहीं। जगत से दृष्टि को हटाओ और आंख ईश्वर में स्थिर करो। मन को स्थिर करना बड़ा कठिन है, आंख को भगवान में स्थिर करना कठिन नहीं है। आंख भगवान में स्थिर हो जाए तो मन भी स्थिर होगा। माता जी किसी को नजर नहीं देती। आप जिसको नजर देते हो वो आपके मन में आता है। जगत को उपेक्षा भाव से देखो, अपेक्षात्मक दृष्टि ईश्वर में रखो। सीता जी को लंका में राम दर्शन होता है। राम दर्शन में तन्मयता हुई है। जहां नजर जाती है वहां राम का दर्शन होता है। एक बार ऐसा हुआ,
श्री सीता जी राम नाम का जप और राम जी का हृदय में दर्शन करती है। आज तक माता जी को राम दर्शन बाहर होता था, अतिशय तन्मयता में आज माता जी को अंदर श्री राम का दर्शन, आत्म स्वरूप में राम का दर्शन होने पर श्री सीता जी सब कुछ भूल गई है। राम मेरे पति है, राम के साथ मेरा लग्न हुआ है, जनक राजा की मैं कन्या हूँ, सब कुछ भूल गई। आज तक बाहर राम का दर्शन करती थी, आज ध्यान में ऐसी तन्मयता हुई है, अरे सर्व में राम है तो मेरे अंदर कौन है? आपके अंदर भी भगवान राम है। मूर्ति में भगवान का दर्शन करो, मंदिर में दर्शन करो, जगत के प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थों में भगवान को निहारो, अपने देह को भूल जाओ। जो देह को भूलता है उसको अंदर देव का दर्शन होता। जब तक देह का भान है तब तक देव का दर्शन बराबर नहीं होता। आज ध्यान में ऐसी तन्मयता हो गई, माता जी को अंदर श्री राम का दर्शन हुआ है, राम ही है, दूसरा कोई कुछ नहीं। आज तक तो ध्यान में थोड़ी तन्मयता होती तो मैं सीता हूं, राम मेरे स्वामी है, ऐसा थोड़ा ध्यान देता था। आज तो माता जी मैं सीता हूं भूल गई, अंदर राम का दर्शन होता है, बाहर राम का दर्शन होता है, समाधि लगी। 3-4 घंटे तक माता जी समाधि में थी। 4 घंटे के बाद धीरे धीरे समाधि में से जागती है। ये क्या हुआ? आज माता जी को ठीक लगता नहीं। त्रिजटा राक्षसी आई है, श्री सीता माता को वंदन करती है और कहा है आज उदास क्यों लगती, क्या होता है? तब श्री सीता जी ने कहा एक बार कथा सुनने के लिए मैं गई थी। कथा में मैंने ऐसा सुना है, भंवरा एक कीड़े को पकड़ता है, अपने घर में रखता है, उसको मारता नहीं, काटता है। भंवरे के घर में जो कीड़ा रहा है वो सहन करता है, बार बार उसको काटता है। वो कीड़ा भंवरे का ही ध्यान करता है, आवेगा मेरे को काटेगा, आवेगा मेरे को काटेगा। 6 महीने तक सतत भंवरे का ध्यान करने से वो कीड़ा मिट करके भंवरा हो जाता है। कीड़ा मरने के बाद भंवरा नहीं होता है, उसी जन्म में भंवरा हो जाता है। संस्कृत भाषा में इसी को कीट भ्रमण न्याय कर। एक कीड़ा भंवरे का चिंतन करता हुआ भंवरा हो जाता है। राम वियोग में सतत राम जी का मैं ध्यान करती हूँ। मेरे मन में शंका इसी होती, कदाच सीता मिट करके मैं राम हो जाऊं तो कीड़ा भंवरा हो जाता है। तो त्रिजटा ने कहा माता जी तो बहुत अच्छा है, आप राम हो जाओ तो कभी रोने का प्रसंग आवेगा ही नहीं। आप राम हो जाओ तो आप ही रावण को मार डालो, राम होना अच्छा है। सीता जी ने कहा मैं तेरे को सत्य कहती हूँ, राम सेवा में जो आनंद है ऐसा आनंद राम होने में भी नहीं। राम जी के चरण गोद में लेकर के मैं सेवा करती, प्रेम से प्रभु मेरे को निहार, मेरे राम की आंख में प्रेम बना हुआ। राम सेवा में मेरे को जो आनंद मिला है वैसा आनंद तो राम होने में भी। शक्कर को खबर नहीं है मेरे में मिठास कैसी है। भगवान के रसात्मक स्वरूप का अनुभव भक्त लोग करते हैं जो नित्य सेवा करते हैं। मेरे को राम सेवा में ही आनंद आता है, राम नाम का जप करने में आनंद आता है। मेरे को राम होने की इच्छा नहीं है, मेरे को राम सेवा करनी है। राम वियोग में सतत राम जी का मैं ध्यान करती हूँ। कदाच सीता मिट करके मैं राम हो जाऊं तो मेरे को दुख ये होता है, मैं राम हो जाऊं तो मेरे राम की सेवा कौन करेगा? मेरे राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं, मेरे राम आंख ऊंची करके किसी स्त्री को देखते भी नहीं। मैं राम हो जाऊं तो राम की सेवा कौन करेगा? मैं राम और वो भी राम। मैं राम हो जाऊं तो सीता राम जी की जोड़ी जगत में रहेगी नहीं।
त्रिजटा ने कहा माता जी आप चिंता न करें, आप राम जी का ध्यान करते करते सीता मिट करके राम हो जाओ। तो राम सीता जी का ध्यान करते करते सीता। मुक्ति के शास्त्रों में दो भेद बताए हैं, कैवल्य मुक्ति और भागवती मुक्ति। कैवल्य मुक्ति में ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करता हुआ ब्रह्मरूप हो जाता है। वैष्णव प्रेम से तो भगवान के साथ एक रूप ही होते हैं, एक होने पर भी सेवा के लिए भगवान से अलग भी रहते। वैष्णवाचार्यों ने द्वैत के साथ अद्वैत को माना। ज्ञानी पुरुष पूर्ण अद्वैत मानते हैं। भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम, अद्वैतम सुख बोधाय द्वैतम भजन है तवे, तादृशी यदि भक्ति स्यात् सातु मुक्ति शताधिक। राम सेवा में ही आनंद है। भक्त और भगवान अंदर से एक ही होते हैं। भक्ति का आरंभ भेदभाव से होता है। भक्ति जब अति से बढ़ती है तो भेद का नाश हो जाता है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं, तो भक्ति जब अति से बढ़ती है तो दो मिट करके एक हो जाते हैं। भक्त और भगवान अंदर से तो एक ही है। एक होने पर भी भक्तों को भगवान की सेवा में ही आनंद आता है। मेरे को भगवान के साथ एक रूप नहीं होना है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्मरूप हो जाते हैं। जल में जो मत्स्य है उसको गर्मी का त्रास तो नहीं होता है, उसको ठंडक शीतलता बहुत मिलती। जो जल में है तो मत्स्य को पानी पीने की इच्छा होती है, तो वो जल में डूबा हुआ वो पानी नहीं पी सकता है। वो जल में से बाहर आता है, अंदर जाता है तब पानी पीता है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म रस में डूब जाते हैं, ब्रह्मरूप होते हैं। भक्त ब्रह्म रस का अनुभव करते हैं। जल में डूबा हुआ मत्स्य जिस प्रकार जलपान नहीं कर सकता है, ब्रह्म रस में जो डूब गए हैं उनको कोई दुख तो रहता नहीं है। आनंद की अनुभूति भक्ति से ही होती। भक्त और भगवान एक होने पर भी भक्त भगवान से अलग रहते। मेरे को भगवान की सेवा करनी है। कभी कभी भगवान भक्तों को ध्यान करते हुए भगवत भक्त बन जाते हैं, कभी कभी भगवान भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान भक्तों के साथ खेलते हैं। भगवान के साथ भक्त खेलते हैं। किसी जीव के साथ अब खेलना नहीं है, किसी स्त्री के साथ पुरुष के साथ खेलना नहीं है। संसार का अनेक बार अनुभव किया, संसार में सार नहीं है। भगवान के साथ ही खेलना है, एकांत में भगवान के साथ ही बातें करना है। ऐसे भगवत भक्त सेवोपयोगी दिव्य स्वरूप धारण करके भगवान के वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में, साकेत धाम में, कैलाश धाम में जाते, जहाँ नित्य सेवा होती है, नित्य भगवान का सतत स्मरण करते, जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। भगवान के धाम में काल को प्रवेश मिलता नहीं है। भगवान के धाम में काम नहीं जा सकता। जहाँ काम की गति है, जहाँ काल की गति है, वहाँ दुख है। जहाँ काम नहीं है, जहाँ काल नहीं जा सकता है, वहाँ केवल आनंद ही आनंद है। वैकुंठ में काम को प्रवेश मिलता नहीं है, वैकुंठ में काल नहीं जा सकता है, केवल आनंद है। त्रिजटा ने समझाया है, माता जी आप राम जी का ध्यान करते हुए राम बन जाओ, तो राम सीता बनकर के आपकी सेवा करते हैं। सीता राम की जोड़ी जगत में तो कायम रहने वाली। सीताराम अविनाशी है, आनंद स्वरूप है। माता जी लंका में सतत राम जी का ध्यान करती हुई तन्मय बनी। प्रातः काल में यह कथा की है। राम मारीच को मार करके आते हैं, तो मार्ग में लक्ष्मण मिले। भगवान ने लक्ष्मण को कहा है, मैंने तेरे को कहा था क्यों यहाँ आया? लक्ष्मण जी ने कहा मैं आता नहीं था, मेरे को सीता जी की आज्ञा हो कि तू जाए यहां से, इसीलिए मैं आया। लक्ष्मण जी ऐसा बोलते नहीं है,
मेरे को कर्कश शब्द सुनाए। मां की आज्ञा। भगवान ने कहा मैंने तेरे को कहा था, मेरी आज्ञा का तुमने भंग किया क्योंकि मालिक तो दो प्रकार से बोल सकते हैं। कभी राम ऐसा भी कह सकते हैं कि सीता और मैं दोनों एक ही है। उसने कहा तो क्या हुआ, उसकी आज्ञा का तुमने पालन क्यों किया? मैंने कहा था कि सीता का रक्षण करो, मेरी आज्ञा का तुमने भंग किया। कभी राम ऐसा भी कह सकते हैं कि मैंने कहा था पर सीता जी ने कहा तब तेरे को आना चाहिए, हम दोनों एक ही है। लक्ष्मण बोलते थे, लक्ष्मण मौन रख करके प्रेम से सेवा करते। लक्ष्मण जी ने सुन लिया, हृदय थोड़ा व्याकुल हुआ। इधर सीता जी ने मेरे को सुनाया, अब राम जी मेरे को कहते हैं मेरी आज्ञा का तुमने क्यों भंग किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उन राक्षस सीता जी को ले गया। श्री राम तो अंतर्यामी है, समझ गए हैं मेरा लक्ष्मण आज दुखी हो रहा है, मेरा छोटा भाई, मेरे ऊपर उसका कैसा प्रेम। सीता जी ने उसको कहा मैंने सुनाया, तो सब कुछ सुन लेता है, सहन कर। मेरे लिए उसने बहुत सहन किया है, अब मैं भी उसके लिए सहन करूंगा। रामचंद्र जी ने ऐसा निश्चय किया, कृष्णावतार में मेरे लक्ष्मण को मैं बड़ा भाई बनाऊं। लक्ष्मण ही बलराम हुए, श्री राम ही श्री कृष्ण हुए। श्री राम श्री कृष्ण दोनों एक ही है। श्री राम श्री कृष्ण में जहां भी भेद नहीं है। कितने लोगों ने ऐसा वर्णन किया है, रामचंद्र जी में 2 कला कम है और श्री कृष्ण में 16 कला परिपूर्ण है, ऐसा वर्णन करते हैं। यह सिद्धांत वेद को सम्मत नहीं है। वेद में राम जी का वर्णन आया है, वहां वेद भगवान ने कहा है राम परिपूर्ण है, राम में 2 कला कम है। ऐसा जो बोलता है वह साहस कर, वेदों को मान्य नहीं है, व्यास महर्षि को मान्य नहीं है, वाल्मीकि जी को मान्य नहीं है। सभी ऋषियों ने राम को परिपूर्ण माना है। श्री कृष्ण परिपूर्ण है, श्री राम परिपूर्ण है, दोनों एक ही है। राम लक्ष्मण आश्रम में आते। लक्ष्मण मेरे को ऐसा लगता है सीता जी को कोई राक्षस ले गया हो, पर्णकुटी में प्रवेश किया है, पर्णकुटी में सीता जी नहीं। रामचंद्र जी की आंख में आंसू आए, मेरी सीता को कोई राक्षस ले गया। राम रोने लगे। मानव का आकर्षण करने के लिए राम मानव के जैसी लीला करते हैं। राम तो परमात्मा। लोग मेरी लीला कथा सुने तो मेरे में प्रेम हो। जितने समय तक आप कथा सुनते हो उतने समय तक आपको जगत याद नहीं आता। कथा में जगत की विस्मृति होती। लीला ही प्रभु की कृपा है। भगवान मानव के जैसी लीला करने लगे हैं। सीता जी लंका में राम जी का स्मरण करती हुई रोती। राम जी ने भी ऐसा नाटक किया है, भक्त के वियोग में मेरे को भी दुख होता है। भक्त भगवान के वियोग में रोता है, भगवान अपने भक्तों को याद करते हुए रोते हैं। राम रोने लगे, मेरी सीता कहाँ है, जानकी कहाँ है। जो कोई मेरे उसको पूछते हैं। राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले। लक्ष्मण जी बार बार समझाते हैं, माता जी मिलेगी, आप धैर्य रखो, हम शोधेंगे, प्रयत्न करेंगे, सीता जी मिलेगी। राम को लक्ष्मण जी आश्वासन देते। राम लक्ष्मण सीता जी को शोधने के लिए निकले हैं। मार्ग में जटायु का दर्शन हुआ, उसके पंख काट डाले, जटायु विवध है। अंतिम दशा में श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। मेरे को राम को खबर देनी है, इसीलिए जटायु प्राण नहीं छोड़ते। जटायु को भगवान काका जी कहते थे। जटायु की दशा देख करके राम सीता जी को भूल गए। मेरे काका जी की यह दशा हुई। राम दौड़ते हुए गए हैं, जटायु का मस्तक प्रभु ने अपने गोद में। ऐसा सौभाग्य तो दशरथ महाराज को भी मिला। जटायु का मस्तक गोद में लिया, मस्तक ऊपर से हाथ पे। काका आपकी दशा ऐसी क्यों हो?
जटायु ने कथा सुनाई है। रावण सीता जी को ले जाता था, मैं रावण से बहुत लड़ा, उसने कपट किया, वो झूठ बोला, मेरे कब पंख उसने काट डाला, मैं आपके लिए जीवित हूं। काका मेरे लिए आपकी ये दशा हो, मैं आपको 1000 वर्ष का आयु जीवित करता। जटायु ने कहा ऐसा मरण कभी हो, अंत में आपका नाम भी मुख में से निकलता है। मरण का महादुख है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, 1000 बिच्छू एक ही समय में दंश करे, वैसा दुख शरीर छोड़ने के समय में जीव को। आज से ऐसी भक्ति करो, दुख में सुख में भगवान के नाम का जप हो। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, भगवान के नाम का जो जप करता है उसके मन पर दुख की असर बहुत कम होती है। अंत काल में अति दुख होने वाला ही है। मरण महादुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम। तस्मात् जागृहि जागृहि, साधारण दुख में जीव भगवान को भूल जाता। अंत काल में तो अतिशय दुख है। आज से भगवान के नाम से ऐसा प्रेम करो, सुख में दुख में कैसा भी प्रसंग आवे भगवान का नाम छूटे नहीं। कदाच भगवान के स्वरूप का ध्यान भले छूट जाए, ध्यान भले छूटे, नाम छूटे नहीं। जहां नाम है वहां भगवान है। जगत भगवान के अधीन है और भगवान नाम के अधीन। भगवान का स्वरूप जल्दी दिखता नहीं है। कदाच किसी को दर्शन होवे तो उस स्वरूप को कोई पकड़ सकता नहीं। 2-4 मिनट दर्शन दे करके भगवान अदृश्य हो जाते। भगवान के स्वरूप को पकड़ना अशक्य है। भगवान के नाम को पकड़ो, नाम के साथ ऐसा प्रेम करो। अंत में भगवान का नाम भी मुख में से निकलता नहीं। आज मैं राम का दर्शन करता हूं, अब जगत में रहने की इच्छा नहीं है। आपकी कृपा से मेरे को सदगति मिलेगी। भगवान ने कहा मैं क्या कृपा करूं? काका जी आपने एक महान पतिव्रता स्त्री के लिए प्राण का भोग दिया। परोपकार समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं। भगवान सूकर बनते हैं, भगवान मत्स्य बनते हैं, कच्छप बनते हैं। परोपकार के लिए भगवान ऐसा स्वरूप धारण करते। आपने एक महान पतिव्रता स्त्री का रक्षण करने के लिए प्राण का भोग दिया है। आपके सत्कर्म से आपको मुक्ति मिलेगी। मैं आपको मुक्ति क्या दूं? राम जी के गोद में मस्तक है। श्री राम श्री राम श्री राम। जटायु ने प्राण का त्याग किया है। रामायण में लिखा है श्री रामचंद्र जी ने अग्नि संस्कार किया, जटायु का श्राद्ध किया, ऐसा लिखा है। जो भगवान के साथ प्रेम, जटायु हीन पक्षी है। गीध पक्षी को शास्त्रों में अधम माना है। गीध पक्षी का दर्शन अशुभ है। जटायु गीध पक्षी है, उसने थोड़ी राम सेवा की। राम के समान अति सरल, अति उदार कोई मालिक हुआ नहीं है, होगा नहीं। जटायु का श्राद्ध करते हैं। जटायु को सदगति दी। परधन परदार वर्जितानाम परगुण भूतिषु तुष्ट मानसानाम। जटायु का उद्धार किया। अध्यात्म रामायण में जटायु ने एक अध्याय में बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान के धाम में जटायु है। भक्ति में कैसी शक्ति है। भगवान के गोद में मस्तक रखा है। जटायु भगवान के धाम में जा, कैसा मरण मंगलमय हुआ। जीव भगवान के स्वरूप को, स्वभाव को जानता नहीं है, इसीलिए जगत के पीछे पड़ता। मेरे राम अति उदार है, अति सरल है, अतिशय प्रेम करते। राम लक्ष्मण जटायु का उद्धार किया है। कबंध राक्षस को सदगति दी है। वाल्मीकि रामायण में कबंध राक्षस की कथा। फिर तो श्री राम शबरी माँ के आश्रम में
दक्षिण भारत में श्री एकनाथ महाराज हुए। एकनाथ महाराज का चरित्र बहुत दिव्य है। यौवन में, जवानी में भागवत की कथा करते थे। वृद्धावस्था में उनको श्री सीताराम जी की आज्ञा हो मेरी कथा। श्री हनुमान जी महाराज को 108 रामायण सुनाए। हनुमान जी को राम कथा सुनने में बहुत आनंद आता। 108 रामायण के पारायण किए। श्री हनुमान जी की कृपा से श्री एकनाथ महाराज को प्रत्यक्ष रामलीला का दर्शन होता था, और जैसा दर्शन होता है वैसा वो बोले। एकनाथ महाराज का रामायण मराठी भाषा में, लोग इधर के समझ सकते, दिव्य भाव भरे। शबरी माता की कथा में तो श्री एकनाथ महाराज को समाधि लगी। शबरी माता के पूर्व जन्म की कथा करी। पूर्व जन्म में शबरी मां महारानी थी। राजमहल में सब कुछ सुख था। विलासी जीवन की मन से घृणा हो गई थी। पशु पक्षी जो सुख भोगते हैं उसी सुख में हम फंसे। ये विलासी जीवन की समाप्ति कब होगी? संसार में राजा सुखी माना जाता है। राजा को अपना राज चलाने की चिंता होती है, रानी को कोई चिंता नहीं होती। रानी अति सुखी है। राजमहल में सर्व प्रकार का सुख था, महारानी को राजमहल का सुख तुच्छ लगता है। ऐसा सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। विलासी जीवन की मन से घृणा हो गई। महारानी होने से संतों की सेवा धन से करती थी, तन से सेवा नहीं करती। संत जब हृदय से आशीर्वाद देते हैं तभी भक्ति का रंग लगता है। भक्ति करना सरल नहीं है, कठिन है। बहुत लोगों के मन में भक्ति करने की इच्छा होती है, इच्छा मन में ही रह जाती है, वो भक्ति नहीं कर सकते। कोई संत जब हृदय से कृपा करते हैं, संत विषयानंद नहीं देते हैं, संत भजनानंद देते हैं। संत धन देकर के सुखी नहीं करते हैं, संत वासना का विनाश करते हैं, मन को सुधार करके सुखी करते हैं। किसी श्रीमान के पीछे आप पड़ो नहीं तो 1,00,000 2,00,000 रुपया आपको दे दे। श्रीमान भी आपको पैसा से, धन से सुखी कर सकता है। धन से सुखी करना एक काम संत का नहीं है। संत धन दे करके सुखी नहीं करते हैं, बिगड़े हुए मन को सुधार करके सुखी करते हैं। जिसके संग में आने पर वासना का विनाश हो, जिसके संग में आने पर प्रभु में कुछ प्रेम जागृत हो, मन शुद्ध होवे, समझना है संत। महारानी को राजमहल का विलासी जीवन तुच्छ लगता था। संतों की सेवा करनी है, महारानी होने से वो धन से सेवा करती थी, तन से सेवा नहीं होती। विलासी जीवन से ऐसी घृणा हो गई। इस जीवन की समाप्ति हो गई तो अच्छा है। ये जीवन क्या काम का? आत्महत्या को बड़ा पाप माना है। शास्त्रों में लिखा है, आत्महत्या करनी हो तो प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा में स्नान करता हुआ आत्महत्या करे तो उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता। शबरी मां पूर्व जन्म में महारानी थी, प्रयागराज में गई। विलासी जीवन की मन से घृणा हो गई थी, मेरे को संतों की सेवा करनी। इस जन्म में मैं संतों की सेवा बराबर नहीं कर सकी। प्रयागराज में त्रिवेणी गंगा में आत्महत्या की है। वही दूसरे जन्म में भील राजा के यहाँ कन्या रूप से प्रकट हुई। कन्या का लग्न नक्की होता है, यानी पशु पक्षियों को लाया है, पूछा है, तब खबर पड़ी मेरे लग्न में अनेक जीवों की हिंसा होने। पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए हैं, अभी लग्न हुआ नहीं है तो इतने जीवों की हिंसा होने वाली। लग्न होने के बाद क्या हो? पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हुए हैं, घर का त्याग किया है,
घर छोड़ करके दक्षिण भारत में पंपा सरोवर, वहां शबरी मां आई। अनेक संतों के आश्रम है। मैं हीन जाति की हूं, कदाच संत मेरी सेवा का स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, कोई जाति हीन नहीं होती, सभी जातियां भगवान में से ही उत्पन्न होगी। ऐसी कोई जाति नहीं है कि जिस जाति में कोई साधु संत का जन्म हुआ नहीं, सभी जातियों में संत हुए। जो अपना धर्म छोड़ता है वही हल्का है, जो भगवान की आज्ञा समझ करके धर्म का पालन करता है, जो अपने धर्म में स्थिर रहता है वह श्रेष्ठ है, जो अपना धर्म छोड़ता है वो हल्का हो जाता है। सबरी माता को ऐसा लगता है कि मैं हीन जाति की हूं, मेरी सेवा का स्वीकार ऋषि नहीं करेंगे। सबरी माता दिन भर जंगल में घूमती है, सुंदर फल लेकर के आती। रात्रि में ऋषि सो जाते हैं, उनके आश्रम में जाकर के बुहारी करती। संत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति, अनेक जन्म की वासना मन में घर करके रही। वासना का विनाश करना बड़ा बड़ा कठिन है। संतों के चरण की रज मेरे को मिले। बुहारी की सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा मानी। जो प्रेम से बुहारी की सेवा करता है उसको संतों के चरण की रज मिलती। पंपा सरोवर में जिस मार्ग से संत स्नान करने को जाते हैं उस मार्ग में बुहारी करती। संत चरण रज कपाल में लगा, वासना का विनाश। आश्रम में जाकर के रात्रि में बुहारी कर देते। सब संत सो जावे तब वहां फल रख करके आते। मातंग ऋषि को आश्चर्य होता है, यह बुहारी कौन करता है, यह फल कौन रख जाता है। आज मेरे को जागना है। मातंग ऋषि ने निद्रा का नाटक किया। सबरी मां ऐसा मानती है सब सो गए हैं, अंदर जाती है। मातंग ऋषि जागते ही थे। पूछा कि तू कौन है। जात को कहीं छिपाना नहीं, कोई जात हल्की नहीं। सबरी मां ने हाथ जोड़ करके कहा है, मैं भील जाति की कन्या, कि रात्रि में तू यहां आती है क्या? यहां क्यों आती है? कि संतों की सेवा में विकार वासना का विनाश, भक्ति का रंग है। संत कृपा बिना वासना का विनाश नहीं होता। मानव मूर्ख नहीं है, सयाना है। मानव का ज्ञान टिकता नहीं है। कोई 15 दिवस संयम रखता है, कोई 1 महीने तक संयम रखता है, 2 महीने तक संयम जो रखता है उसकी शक्ति बढ़ती है, फिर काम मारने को आता है। कुछ भी निमित्त होता है शक्ति का नाश होता है। संत कृपा बिना वासना का विनाश नहीं हो सकता। संतों की मैं सेवा करती। कि सेवा किसके लिए करती? कि मन शुद्ध हो, भक्ति का रंग लगे। मातंग ऋषि सुनते कैसा बोलती है, बहुत पढ़ा लिखा भी ऐसा नहीं बोल सकता। मातंग ऋषि ने पूछा है, बेटा तू कहां रहती है? तब सबरी माता ने कहा है, दिन भर जंगल में घूमती हूँ, सुंदर फल लेकर के आती हूँ, बहुत थाक लग जाता है तो झाड़ के ऊपर चढ़ करके वहीं आराम कर, झाड़ ऊपर सो। ये कैसा दिव्य जी। कोई भी जात होवे, आत्मा दिव्य है। मातंग ऋषि ने सबरी मां के आत्मा के साथ प्रेम किया है, शरीर के साथ प्रेम किया नहीं। शरीर के साथ जो प्रेम करता है उसका मन बिगड़ता है। आत्मदृष्टि से प्रेम, ये शरीर बहुत प्रेम करने लायक नहीं है। सबरी जी को कहा है, आज से तो मेरी कन्या हो गई, बेटा मेरे आश्रम में तेरे को रहना है। सबरी मां घर छोड़ करके आई है, आज तक बेटा शब्द उनको किसी ने कहा तुम मेरी कन्या। सबरी मां ने कहा कि आप मेरे को आश्रम में रखोगे तो दूसरे ब्राह्मणों को अच्छा लगेगा नहीं, आपका कदाच तिरस्कार करे तो। कि बोले तिरस्कार, मेरा क्या करने वाले?
आश्रम में एक बाजू में सुंदर में पर्णकुटी बना देता हूं, पर्णकुटी में रहता। स्पर्श करने की क्या जरूरत है? स्पर्श करने से प्रेम होता है। मैंने तेरे आत्मा के साथ प्रेम किया। आत्मदृष्टि से प्रेम करो। मलमूत्र से भरे हुए शरीर के साथ जो बहुत प्रेम करता है उसका पतन होने में देर नहीं लगती। मैं तेरे शरीर के साथ प्रेम नहीं किया है, आत्मा के साथ प्रेम किया है। दिव्य आत्मा है बेटा, मेरे को छूना नहीं। सनातन धर्म की मर्यादा का भंग करना नहीं। धर्म की मर्यादा का जो भंग करता है वो ज्ञानी होवे कि योगी होवे, एक दिन उसका मन बिगड़ जाएगा। मातंग ऋषि ने धर्म की मर्यादा का भंग नहीं किया है। सबरी को कभी वो स्पर्श नहीं करते हैं। सबरी मां उनको दूर से वंदन करती है, पर्णकुटी में रहती है। कितने ब्राह्मणों ने विरोध किया है कि भील की कन्या को आश्रम में रखते हो। मातंग ऋषि ने कहा वो जाति भील की है, आत्मा दिव्य है। सर कोई दिव्य श्रेष्ठ आत्मा है, मैं मानता हूं उसका अंतिम जन्म है और वो किसी के पेट में नहीं जाने वाली। उसका ये अंतिम जन्म है। वो जो बोलती है उसके ऊपर से सिद्ध होता है। शास्त्रों में अंतिम जन्म के कितने लक्षण बताए। सबरी माता में वो लक्षण सब दिखते थे। मैंने उसके शरीर के साथ प्रेम किया नहीं है। एक बाजू में पर्णकुटी में रहे तो क्या है, वो भगवान का अंश है। आत्मदृष्टि से मैंने प्रेम किया। कितने ब्राह्मणों को अच्छा लगा नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा कि हम आपको आप पंक्ति में नहीं लेंगे। मातंग ऋषि ने कहा कि पंक्ति में भोजन करने की मेरी कोई इच्छा नहीं, आज तक बहुत खाया है, अब खाने की इच्छा नहीं है कि पंक्ति से हम आपको बाहर कर देंगे कि भले करो। मातंग ऋषि के आश्रम में रामायण की रोज कथा होती। सबरी मां संतों की सेवा करती है, रामायण की कथा सुनती। कथा सुनने से प्रेम जागृत होता है। सबरी की माता के मन में भावना जागृत हुई, कभी राम का दर्शन मेरे को होगा ना। मेरे जैसे को राम का दर्शन कैसा हो, मैं तो अधम हूं। मेरे गुरुदेव ने कहा है राम तो पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने के लिए वन में आए। कभी प्रभु को दया करे तो मेरे को दर्शन हो। सबरी माँ का अधिकार सिद्ध हुआ था। मातंग ऋषि ने राम मंत्र की उसको दीक्षा दी। दीक्षा देने पर, दीक्षा का स्वीकार करने पर देवत्व आता है। दीक्षा लेने पर नवीन जन्म होता है। सदगुरु सत्शिष्य को जब दीक्षा देते हैं तब उसका जन्म भी बदलता है। संत के कृपा द्वारा जिसको दीक्षा मिली है वो देव के जैसा हो जाता है। सबरी माता को दीक्षा मिली है, राम मंत्र का जप करती है, संतों की सेवा करती है। मातंग ऋषि समझ गए हैं अब इस शरीर का प्रारब्ध परिपूर्ण हुआ है। मातंग ऋषि ने कहा अब कल मेरे को जाना है। सभी शिष्यों को बुलाया है। शिष्य पूछते कहां जाना है, कि भगवान के धाम में जाना। अब शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ है। मरण तो अनिवार्य है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ता है। मरण का निवारण कोई नहीं कर सकता है। मरण को सुधारने का प्रयत्न करो। वासना से मरण बिगड़ता है, वेर से मरण बिगड़ता है। जो राम के साथ अतिशय प्रेम करता है धीरे धीरे वासना का विनाश होता है। जिसने वासना का विनाश किया है उसका मरण मंगलमय होता है। वासना से ही मरण बिगड़ता है। शिष्यों को आज्ञा दी है। सबरी मां ने सुना कि मेरे पिताजी तो अब जाने वाले। सबरी मां के आंख में आंसू आए, हाथ जोड़ करके खड़ी, पिताजी आप चाहो तो मेरा क्या हो, मेरा कौन है? कि बेटा ऐसा क्यों बोलती है? श्री सीताराम तेरे। भगवान सभी जीवों के है। कभी ऐसा समझना नहीं कि मेरा कोई नहीं है। मानव अति दुख में कभी कभी ऐसा बोलता है इस संसार में मेरा कोई नहीं, किसी का मेरे को साथ नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रेम नहीं। ऐसा कोई बोले तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है। भगवान सभी के है।
जीव प्रेम करे कि न करे, भगवान सभी जीवों के साथ प्रेम करते हैं। बेटा तू ऐसा क्यों कहती है कि मेरा कौन है? राम तेरे। बेटा तू तो बड़ी भाग्यशाली है। मैं तेरे को सत्य कहता हूं, राम का दर्शन मैंने ज्ञान चक्षु से किया है। तेरे को राम का दर्शन चर्म चक्षु से होगा। वेदांत का सिद्धांत है, आंख को देखने की शक्ति भगवान देते हैं। जिस भगवान ने आंख को देखने की शक्ति दी है, उस भगवान का दर्शन आंख से नहीं होता। चर्म चक्षु से परमात्मा का दर्शन नहीं होता, ज्ञान चक्षु से दर्शन होता है। वेदांत का सिद्धांत बराबर है। भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है, तब चर्म चक्षु से ही भगवान का दर्शन होता है। बेटा मैंने तो ज्ञान चक्षु से भगवान का दर्शन किया है। हृदय कमल के जैसा है, हृदय कमल में श्री राम विराजमान है। आंख बंद करके मैंने ऐसा ध्यान किया, तन्मयता में दर्शन हुआ है। मेरे से तू भाग्यशाली है। ज्ञानी योगी कल्पना से भगवान का दर्शन करते, अंदर कमल नहीं है। पेट फाड़ करके कोई देखे तो कमल कहां मिलता है? ज्ञानी पुरुष कल्पना करते हैं हृदय कमल के जैसा। हृदय में प्रकाश है, प्रकाश में सुंदर कमल है, कमल में भगवान है। कल्पना से भगवान का स्वरूप हृदय में स्थापन करके ज्ञानी पुरुष दर्शन करते हैं। ठीक है बेटा, तू तो ऐसी भाग्यशाली है, तेरे को भगवान का दर्शन प्रत्यक्ष होने वाला है। बेटा ये तेरा अंतिम जन्म है, अब किसी के पेट में तेरे को जाना नहीं है। मेरे को ऐसा दिखता है तेरा अंतिम जन्म। मन में से जब वासना निकल जाती है, वासना तन में से निकलती है, इंद्रियों में से निकलती है, वासना मन में घर करके बैठे। जिसके मन बुद्धि में से काम निकल गया है, उसका अंतिम जन्म। जिसका देहाभिमान मर गया है, भगवत भाव में जिसका हृदय पिघला हुआ रहता है, जिसको याद आता नहीं कि मैं पुरुषों की स्त्री हूं। स्त्रीत्व पुरुषत्व की जब पूर्ण विस्मृति हो जाती है, देहाभिमान जब मरता है, उसका अंतिम जन्म है। सर्व में जिसको भगवान का अनुभव होता है, बेटा मेरे को दिखता है तेरा अंतिम जन्म है। अब किसी के पेट में तू जाने वाली नहीं, तेरे को इसी जन्म में भगवान राम का प्रत्यक्ष दर्शन होने वाला है। मैंने तो कल्पना से दर्शन किया है, प्रत्यक्ष दर्शन मेरे को हुआ नहीं है। बेटा मेरे से भी तू भाग्यशाली। शबरी माँ को जब कहा प्रत्यक्ष राम का दर्शन होगा, शबरी माँ के मन में बहुत दिन की भावना थी, मेरे को कभी राम का दर्शन होगा। राम दर्शन की इच्छा रखो। जिसके मन में राम दर्शन की इच्छा है, उसका पाप छूट जाता है। संसार का कोई सुख भोगने की इच्छा है, वही पाप करता है। संसार का कोई सुख भोगने की इच्छा होती है, शक्ति का नाश होता है, पाप होने लगता है। राम दर्शन की इच्छा हुई, पाप छूट जाता है। राम दर्शन की इच्छा तो रखो। मेरे गुरुदेव जो बोलते हो तो सत्य होता है। और मेरे को कहा तेरे को प्रत्यक्ष राम जी का दर्शन होने वाला है। शबरी माँ ने पूछा है गुरुदेव मेरे को दर्शन कब होगा? मातंग ऋषि ने कहा कब होगा मैं क्या कहूं। इस समय अयोध्या जी में दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की पूर्णाहुति होगी तब यज्ञ कुंड में से अग्नि नारायण बाहर आए, सूर्ण पात्र में प्रसादी पायस लेकर के आवेंगे, पायस रानियों को देंगे, 4 बालक हो। राम जी बाल लीला करेंगे, वशिष्ठ ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए जाएंगे, फिर तो विश्वामित्र जी की सेवा करेंगे, यज्ञ का रक्षण करेंगे, जनकपुरी में जाकर के धनुष का भंग करेंगे, सीता जी के साथ उनका लग्न हो। अयोध्या में आनंद में विराजते हैं। तब मंथरा का कुसंग से कैकेयी की बुद्धि बिगड़ेगी। कैकेयी राम जी को वनवास देगी। 14 वर्ष के वनवास में किसी भी दिन राम तेरे घर में आने वाले। अभी राम जी प्रकट हुए नहीं है, अभी तो दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। शबरी माँ ने मान लिया है, मेरे घर में राम आने वाले हैं। मातंग ऋषि ब्रह्मलोक में गए। शबरी माँ संतों की सेवा करती है।
किसी संत को स्पर्श नहीं करता। स्पर्श से दोष उत्पन्न होता। बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम अपिकर्षति। बड़े बड़े का पतन हुआ है, स्पर्श से ही पतन होता है। शबरी मां सभी को दूर से वंदन करती है, संतों की सेवा करती है। शबरी मां प्रातः काल में जागती है, उसी समय ऐसा संकल्प करती है आज राम मेरे घर में आने वाले हैं। अब प्रातः काल में जागने के बाद आपको क्या याद आता है? आजकल के लोग गाड़ी में जागते हैं तो उनको चाय याद आ जाता है। कितने लोग तो शैया में पड़े पड़े पूछते हैं चाय तैयार हो गई क्या? चाय होने के बाद साहब आप सब वैष्णव हो, प्रभु के प्यारे, चाय पियो, चाय का गुलाम मत बनो। कितने जीव चाय के अधीन हो जाते, उनको खाने का न मिले तो चले पर चाय न मिले तो नहीं, मस्तक दुखने लगता है। व्यसन बहुत पतन करता है, व्यसन भक्ति में विघ्न करता है। प्रातः काल में जागो, उसी समय भगवान का स्मरण करो। आज से मैं भगवान का हो गया हूं, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, भगवान कृपा करके मेरे घर में आने वाले हैं। जागने के बाद जो प्रथम संकल्प किया जाता है, स्नान करने के बाद जो प्रथम संकल्प किया जाता है, 12 वर्ष के बाद भी वो सफल हो। शबरी मां जागती है, उसी क्षण में संकल्प करती, गुरुदेव ने कहा है राम आने वाले हैं, आज प्रभु मेरे यहाँ पधारने वाले हैं। मैंने सुना है वनवासी राम तपस्वी है, खुले पांव चलते हैं। मेरे राम के चरण अति कोमल है, मार्ग में बुहारी, इस मार्ग से प्रभु आने वाले। कभी पूर्व दिशा में बुहारी करती है, कभी दक्षिण दिशा में बुहारी करती है। राम इस मार्ग से आवेंगे, राम के लिए सुंदर फल ले आए। सायंकाल तक प्रभु की प्रतीक्षा करती है, अब तो अंधेरा हो गया, आज राम को आने की फुर्सत नहीं मिली। कोई ऋषि राम को अपने आश्रम में ले गए, आज नहीं आ रहे। राम के लिए जो फल लाते हैं वो फल बालकों को दे देते। निर्दोष बालक भगवान का स्वरूप है। बालक में विकार वासना न होवे तब तक बालक में जीव भाव नहीं रहता। वासना जागृत होने पर जीव भाव आता। मेरे राम बालकों में, बालकों को फल दे दे। दिन भर राम सेवा करते, राम इस मार्ग से आने वाले, मेरे राम के लिए फल मैं रखूंगी, राम आने वाले। वैष्णव भगवान की आशा रखते हैं। वैष्णव कभी मानव की आशा रखते नहीं है। किसी भी मानव की आशा रखना ही महान दुख है, भगवान की आशा रखना ही महान सुख है। भगवान आवेंगे, भगवान आवेंगे, मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे, निराश मत हो, साधन करते हो, भगवान को कभी दया आवेगी। शबरी मां प्रातः काल से संकल्प करती है, उत्साह से राम जी की भक्ति करती है, राम नाम का जप करती है। सायंकाल में अंधेरा होने पर शबरी मां निराश हो जाती है, आज प्रभु को आने की फुर्सत नहीं है, कल आएंगे, सो जाती। बहुत वर्ष तक शबरी मां तपस्या करती है। जो राम को शोधता है, एक दिन राम उसको शोधते हुए आते। शबरी मां सर्व में राम को शोधती है, राम कब आएंगे, राम का कब दर्शन होगा। शबरी मां वृद्धावस्था आई, अतिशय वृद्ध हुई, शरीर तो दुर्बल हुआ है, मन पुष्ट है। भक्ति से मन पुष्ट होता है। जो प्रेम से भक्ति करता है उसको अनुभव होता है भगवान मेरे साथ में। जो प्रेम से भक्ति करता है उसको भय लगता नहीं। भगवान की भक्ति करे और भय लगे तो समझना भक्ति में बड़ी भूल है, भक्ति बराबर नहीं है। जो प्रेम से पूजा करता है, जो प्रेम से भगवान के नाम का जप करता है, उसको ऐसा अनुभव होता है भगवान मेरे साथ में। लक्ष्मी हाथ में आवे तो मानव अपने को सुखी समझता है। लक्ष्मी पति जिसके साथ में रहे उसको कैसा आनंद होता हो। शबरी मां वृद्धावस्था है, शरीर बहुत दुर्बल हुआ है, मन पुष्ट है। मेरे गुरुदेव ने कहा है राम आने वाले हैं, मेरे को राम का दर्शन करके ही मरना है। शबरी मां ने सुना है
इधर राम लक्ष्मण आए। मैं राम जी को निमंत्रण देने के लिए जाऊं? ना, निमंत्रण देने के लिए नहीं, कुछ लायकात तो होनी चाहिए ना। मैं कहाँ लायक हूं? भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तो अभिमान मरने लगता है, हृदय दीन बनता है। यही भक्ति का फल। सबरी माता को ऐसा लगता है राम जी को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं। मेरे को ऐसा लगता है राम मेरे आश्रम में नहीं आए। तो बड़े बड़े ऋषि उनके साथ में रहते हैं, ऋषि अपने आश्रम में राम जी को ले जाएंगे, मेरे आश्रम में नहीं। कभी कभी सबरी मां निराश होकर के रोने, मैंने संसार में कोई सुख भोगा नहीं, लौकिक सुख के लिए मैंने कभी प्रवृत्ति की नहीं, मेरा जीवन मैंने राम को अर्पण किया है, एक बार दर्शन करना है, दर्शन होगा। कल मेरे आश्रम में प्रभु न आए तो कोई ऋषि के आश्रम में भगवान आएंगे, वहां मैं दर्शन करने को जाऊंगी, मैं दूर से दर्शन, मैं लायक नहीं। बड़े बड़े ऋषि रामचंद्र जी को बनाते मेरे आश्रम में। राम ही केवल प्रेम प्यारा। ऋषियों के पास ज्ञान है, तपस्या है, प्रेम कहाँ है? राम को केवल प्रेम प्रिय। वैष्णवों का प्रेम भगवान का आकर्षण कर, ऋषियों को राम वंदन कर। किसी ऋषि के आश्रम में जाने की इच्छा है, राम जी को सबरी मां के आश्रम में। वैष्णवों का प्रेम भगवान का आकर्षण करता है, प्रेम में ऐसी शक्ति है। सबरी मां निमंत्रण देने के लिए नहीं गई, सबरी मां को राम लक्ष्मण का दर्शन, मेरे घर में भगवान आए, मैं उनका क्या स्वागत करूं? सबरी मां वारंवार वंदन। अंदर राम जी को ले गए, गर्भ का आसन प्रभु को दिया है, भगवान आसन में गया। सबरी मां दर्शन करते, राम प्रेम से सबरी मां का दर्शन करते। भगवान भक्त का दर्शन करते हैं, भक्त भगवान का दर्शन करते हैं। चार आग जब एक हो जाती, सबरी मां को अतिशय आनंद। मैं राम जी की क्या स्तुति बोल सकती नहीं है, वारंवार वंदन करती है। भगवान ने कहा है मां मेरे को भूख लगी। भगवान को प्रेम की भूख होती, भगवान को किसी वस्तु की भूख नहीं होती है। वैष्णव का हृदय जब प्रेम से भर जाता है, हृदय में प्रेम जब बहुत बढ़ जाता है तब मालिक को भूख लगती। प्रभु के साथ ऐसा प्रेम करो कि भगवान को भूख लगे, आपके हाथ का भगवान को खाने की इच्छा हो। सबरी माता को रामचंद्र जी ने कहा है भैया मेरे को भूख लगी है, मेरे राम को भूख लगी, मैं क्या? राम जी के लिए सुंदर फल रखे थे, सबरी मां फल ले आई, रामचंद्र जी को फल आता। राम फल खाते हैं। प्रेम रस अति मधुर रस है। मिठाई में मिठास नहीं होती है, मिठास प्रेम में होती है। कदाच आपका शत्रु आपको मिठाई दे तो मिठाई में आपको मिठास नहीं आए, कड़वास आए। प्रेम रस मधुर रस है। सबरी मां प्रेम से फल अर्पण करती है। राम को सबरी के बोर बहुत मीठे थे। ऐसे तो अयोध्या में कभी मेरे को खाने को, राम प्रेम से फल का भक्षण, सबरी मां दर्शन। सबरी मां ने स्तुति की है। रामचंद्र जी ने नवविधा भक्ति का उसको उपदेश किया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का सत्संग करे यही भक्ति है। जिनको भक्ति में ही आनंद आता है ऐसे संतों का सत्संग करो। दूसरी भगति नम कथा प्रसंगा, नवविधा भक्ति का उपदेश प्रभु ने किया है। सबरी मां के आश्रम में श्री राम विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि वहां है। पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया, ऋषि वहां आते हैं। रामचंद्र जी को कहा है पंपा सरोवर का जल बिगड़ गया।